सतगुरु आता है इस जग में सुखिया करने को संसार। सतगुरु आता है इस जग में केवल करने का उपकार। सत्संग जी, विचार करिए कि क्या मैं सुखी नहीं था? मेरे पास धन है, दौलत है, बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है जो आदमी को चाहिए, सब आदमी कमा रहा है, बना रहा है। तो शास्त्र यहाँ पे बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझाते हैं कि सतगुरु आता है इस जग में सुखिया करने को संसार। तो फिर शास्त्र जी दुख क्या अपनी रहमतें बरसा रहे हैं। जब हरियाणा से ये कारवां आगे बढ़ी भक्ति पर्व के रूप में, फिर शासन जी मुंबई का समागम, महाराष्ट्र का समागम, फिर हैदराबाद की समागम, फिर शासन जी बिहार झारखंड की समागम। तो ये जो सतगुरु हमसे चाह रहे हैं, हमें जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यही शासन कि हम कहीं ना कहीं शासन जी अपने हिसाब का जीवन जीना चाहते हैं और ये सुख पहुंचाने के लिए जगह जगह जाकर के अपने महात्मा को जगह जगह पहुंचा रहे हैं, संदेश दिलवा रहे हैं। तो बात यही शासनत दास को भी शादी हुआ तो दास को बेगर की ढाली के ही शादी करने के लिए चला गया। मेरा तो मटकोर भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं किए। तो दास को क्योंकि इनके ऊपर पूर्ण भरोसा। जी जी जी, क्या बात। अगर ये चाहे तो हमारा सब बल्ले बल्ले। एक बार की दास घटना आप जी के बीच रख रहा है। बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज, इस समय की बात है, समागम की सेवाएं चल रही थी। एक नौजवान महात्मा की शादी होना था। अब शासन जी वो नौजवान महात्मा का आज शादी होना है और वो समागम में सेवा कर रहा है, वो भी एक भक्त ही है। तो शासन परिवार वाले को कह दिए कि आप बारात लेकर के चले जाइएगा, हम शादी के समय में वहां पे आ जाएंगे। शासनत शाम हुआ, सेवा 5 बजे 5:30 बजे तक चलती है। तो शासनत महात्मा कपड़ा झाड़ा और आगे बढ़ गया। शासनत सतगुरु अंतर्यामी होते हैं। सतगुरु ने 4 व्हीलर निकाले कार और महात्मा के पीछे गाड़ी लगा दी, आगे गाड़ी लगा दी। बोले दूल्हे राजा आज आप बैठो गाड़ी में। तो महात्मा पीछे बैठने लगा। कि सुधार की बात चल रही है, हम सभी माइक पर बोलते हैं, लेकिन विचार करिए कि क्या परिवार में वो चीज लागू भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब बच्चे की शादी होती है, सच्चे बादशाह ने, बाबा जी ने कहा कि हमें कोई दिखावा नहीं करना है, सादा शादी करना है। हमें किसी भी प्रकार की जात पात नहीं देखना है लड़का लड़की के बीच में। एक बार एक बहन जी बाबा जी के सामने चले गए, बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज के पास, और बोले कि बाबा जी बच्चिया की शादी नहीं हो रही है, आप कृपा कर दो। सामने एक नौजवान महात्मा थे। तो बाबा जी कहे कि आप ये लड़का से शादी कर लो बच्चिया की। तो वो बहन जी कहने लगी कि बाबा जी बात तो ठीक है, लेकिन मतलब क्या? लेकिन मतलब हम जिस जाति के हैं वो जाति का वो महात्मा नहीं है, मुझे इस भ्रम में मत डालो। सतगुरु का क्लियर लाइन है कि हमें सतगुरु ने ज्ञान से क्यों जोड़ा। एक वो नूर है सबके अंदर, हमें एक नूर की बात सतगुरु सिखा रहे हैं। हम एक नूर से जुड़ना है, हम जुड़ जाते हैं शरीर से। यही कारण कि हमारी भक्ति मुकम्मल नहीं हो पाती। और शासन विचार करना है कि यहाँ पे जो वचन
समझाई जा रही है, आप खुद जो बोल रहे हैं उसको जीवन में धारण भी करना है। सदगुरु का जैसा देश है कि हमें बच्चों की शादी सादगी रूप में करना है, तो ये करेंगे तो आपके घर में परिवार में सुख आएगा, क्योंकि इनके वचन में सुख होता है। बख्शिश और साथ संगत रहमत करो, बख्शिश करो कि ये जैसा चाहे वैसा जीवन जी पाए। साथ संगत प्यार से कहिए।